हमारे शरीर का सबसे बड़ा घाती और सबसे बड़ा दुश्मन हमारी बीमारी होती है, जो हमें नाश करती है। और इसी बीमारी से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति देते हैं और हमारा उद्धार करते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो कृपया करके आप बाइबल निकालिए। जिन भाई बहनों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो उन भाई बहनों को मेरी वीडियो जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, ठीक है, चलो हम मान लें। कैसे मान लें? हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हम मान लें कि सच में आप जो बता रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो हम मान लें। देखिए, और एक बात उठाते हैं कि बाइबल को करप्ट कर दिया गया है, बाइबल में बहुत कुछ बदलाव कर दिया गया है, बहुत से वचन बदल दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। हमने बाइबल स्टडी की है तो वचन कहीं पर भी नहीं बदला है, ना तो किसी ने बदला है, ना तो किसी के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल को बदला गया है। मैं एक सत्य की बातें बताना चाहता हूँ कि आप जानोगे, आपको सच्चाई पता चलेगी। आप किसी भी धर्म की पुस्तक को उठाकर देख लो, पढ़ो, उसको सच्चाई से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो और गहराई में जाके पढ़ो। सारी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ो और फिर बाद में लास्ट में आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो। मैं आपको बता देता हूँ, 100% मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आपको सही मार्ग रास्ता पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसका सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से नहीं कहा था कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ और भी है कोई। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। तो इसका मतलब समझ गए कि वो बोल रहे हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुँच सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन, सारा वचन पूरा हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु को छोड़ और भी कोई है, इस तरह से प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य का खुलासा किया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। इसका सही अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे छोड़ और कोई नहीं है। मार्ग स्वर्ग तक पहुँचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। सच्चाई, जो मनुष्य के अंदर बुराई है उनके अंदर सच्चाई डालने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जीवन जो हमें प्राप्त होता है वो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जिसको कहते हैं कि मोक्ष, जिसको बोलते हैं उद्धार, जिसको बोलते हैं मुक्ति, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आपको मिलेगी। ठीक है ना? तो देखिए, हम वचन से सीखेंगे कि अगर प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है तो पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को किसने दिया है? और प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर बार बार एक बात ज़्यादा करके बोला है कि मैं पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। और किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, ना तो उसके रूप को देखा है, ना तो उसके शब्द को भी सुना है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। और जान लीजिए, पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, पाप क्षमा करने का सिर्फ अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ना होते तो वो पाप को क्षमा क्यों करते और परमेश्वर का अधिकार वो खुद क्यों लेते? क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। अब ये मत कहना कि बाइबल कहीं करप्ट हो चुकी है, बाइबल में वचन बदल दिया गया है। मेरे प्रियो, ध्यान से वचन पर नज़र रखो कि वचन कहता क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो कृपया करके आप बाइबल हाथ में लो, जो वचन बोलूँगा और जहाँ से मैं बताऊँगा आप उसको वहाँ से देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वचन से बोल रहा हूँ या वचन से बाहर बोल रहा हूँ। तो कलाम जिसको बोलते हैं, परमेश्वर का कलाम जिसको बोलते हैं, जिंदा खुदा का वचन, वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह हैं। मेरी वीडियो को कृपया करके पूरा देखना और बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाना। जब हम मरकुस की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 2 वचन 5 से 8 तक, और हम लास्ट में 11-12 इसको हम पढ़ेंगे और सही रीति से अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो,
अच्छी तरह से सीखोगे, आप कभी भी भटकोगे नहीं और किसी के भी मतभेद में नहीं पड़ोगे। जब सही रीति से वचन पर चलोगे तो आपको कोई भटकाने नहीं पाएगा। 5 से हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को देखा और प्रभु को उस लकवे के रोगी पर दया आई और प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए थे और वहाँ पर घर में रुके हुए थे। द्वार पर घर के अंदर लोगों की भीड़ थी और जो लकवे का रोगी था, कहने का मतलब है कि लकवे के रोगी को ऐसी जगह वहाँ पर खाली नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो 4 लोग खाट पर उसको लेके आए थे कि प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जा सकते थे। तो मेरे प्रियो, उन्होंने क्या किया, छत के ऊपर गए, छत को तोड़ दिया। उन्होंने छत को तोड़ दिया जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को लोगों को दे रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे, ज्ञान को सिखा रहे थे और उनका उद्धार भी हो रहा था वहाँ पर। क्योंकि मुक्ति मोक्ष जिसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से ही प्राप्त होता है। दुनिया में, जगत में ऐसा कोई रास्ता और मार्ग नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा मनुष्य अपने जीवन में मुक्ति, मोक्ष, उद्धार पा सके। और जब उन्होंने उस छत को तोड़ दिया, जिस खाट के ऊपर लकवे का रोगी था, उसको नीचे उतार दिए। तो नीचे इसलिए उतार दिए और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस लकवे के रोगी को देखा तो प्रभु को उसके ऊपर दया आई और इस दया के कारण से प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को चंगा कर दिया और कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा, अपने घर चला जा। तो लकवे का रोगी उठा, अपना खाट उठाया और अपने घर चला गया। तो मेरे प्रियो, पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है और वो पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और प्रभु यीशु मसीह ही उस लकवे के रोगी को, जो उसका पाप था, उसके पाप को क्षमा किया और उसको चंगा किया और वो लकवे का रोगी अपने घर चला गया। तो अगर आप कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर नहीं है तो साधारण मनुष्य एक लकवे के रोगी को कैसे क्षमा कर सकता है? वो तो परमेश्वर नहीं है, तो एक लकवे के रोगी को कैसे क्षमा कर सकता है? समझने की कोशिश करो। आप किसी की बातों में आकर ये मत कहो कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है। हाँ, हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी से थे, उनकी शरीर मिट्टी की है, उनकी शरीर पृथ्वी से है, परंतु वो पाक थे। पाक जिसको कहते हैं ना कि पवित्र, उनमें कोई पाप नहीं था, है ना। वो परमेश्वर की ओर से उतरे हुए थे। मरियम के पेट में दे धारण हुए, इसीलिए हुए कि लोगों के पापों को उठा लें, यानी कि लोगों का मुक्ति और उद्धार हो जाए, जिसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप पिक्चर में, वीडियो में, मतलब कि जैसे कि पिक्चर में, टीवी पर आप भगवान के बहुत सीरियल आते हैं, तो उसमें देखते हो कि लोग एक टांग पर खड़ा होकर जप करते हैं। क्या पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए, वो शक्ति पाने के लिए, वो मोक्ष पाने के लिए वो क्या करते हैं? जप करते हैं कि ईश्वर हमारी सुनेगा और हमको क्या कर देगा? शक्ति देगा। तो शक्ति इसलिए प्राप्त करते हैं कि दूसरों का भी नाश करें वो। ऐसा भी उनको वरदान दिया जाता है। जब आप भगवान के, मतलब कि जैसे कि आप देखोगे, वीडियो में देखोगे, तो बहुत से सूरवीर होते हैं, बहुत से दानव होते हैं कि जो भगवान का एक अवतार होता है कि जो अवतार से वो क्या करते हैं कि लोगों को मारते हैं। परंतु दूसरी बार आप ध्यान रखो, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करते हैं। मेरे प्रियो, आप भी पापी हो, मैं भी पापी था, पर आज मैं प्रभु के लिए पवित्रता के काम कर रहा हूँ, तो मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ। तो प्रभु में हर किसी का उद्धार होगा, हर कोई मुक्ति पाएगा। प्रभु पापियों को नहीं मारता है, प्रभु पापियों को नहीं मारता है, परंतु उसको बचाता है जिनके अंदर पाप होते हैं, है ना। तो अभी देखो, इस वचन को मैं पढ़ूंगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, आप ये कहोगे कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह खुदा है। देखिए, वचन से देखिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पर 5 वचन पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को देखकर
उसके ऊपर तरस खाया, दया आई प्रभु को और प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। ठीक है, 6 वचन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे, वहाँ पर शास्त्री लोग थे, जिसको कहते हैं फरीसी। फरीसी मतलब अपने आप को अच्छा बनाना, शास्त्री मतलब इसका सही अर्थ होता है कि शास्त्र को पढ़ना होता है, अपने आप को अच्छा करना, परमेश्वर के लिए दिन रखना, और अपने आप को परमेश्वर के लिए, वो दिन को शब्द का दिन होता है जो अपने आप को अच्छा करके रखना। और एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह जितने ज़्यादा से ज़्यादा चमत्कार करते थे, शब्द के दिन ही करते थे, क्योंकि लोगों को पता चले, शास्त्रियों को पता चले जहाँ पर चमत्कार अभी होगा और हो भी गया, तो यहाँ पर शास्त्री ही पूछ रहे हैं, शास्त्री अपने मन में विचार रख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मन की बातों को भी जांच लेता है। सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होते तो ये सारा काम एक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि कर लेता है। अरे मूसा ने किया नहीं हुआ, अब्राहम ने किया नहीं हुआ, इसहाक ने किया नहीं हुआ, याकूब ने किया नहीं हुआ, ऐसे बहुत से नबी आए और गए, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर उनसे होता तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आते? प्रभु यीशु मसीह का आना क्यों होता? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरी बात मेरे प्रियों समझने की कोशिश करो। अंधकार से निकलो, उजाले में आओ। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, उनको जानने की कोशिश करो। वो परमेश्वर जिंदा है, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। आप एक बार जब उसको जान लोगे तो आप उद्धार पाओगे। आपके अंदर विरोध है, शांति नहीं है और दुख है, और उनके लिए भी दुख है, ये सब आपका दूर हो जाएगा। आप मुक्ति पाओगे, हर बीमारी से आप मुक्ति पाओगे, परंतु आपका विश्वास इस रीति से हो कि आप प्रभु को जीत लो। मैदान में 2 खिलाड़ी खेल खेलते हैं। मैदान में 2 खिलाड़ी खेल खेलते हैं, इसलिए खेलते हैं कि एक जीतेगा। अब जीतने के लिए दोनों दांव पर लगते हैं, परंतु एक ही जीतता है ना। तो हम खेल खेलने के लिए, पैसे के लिए जीत करते हैं कि हम जीत जाएंगे। जब हमारी जीत होती है तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, और जो हार जाता है उसके चेहरे पर दुर्बलता नज़र आती है, दुख होता है उसको कि मैं कैसे हार गया, मैंने भी तो मेहनत की। तो मेरे प्रियो, मैं यही बात समझा रहा हूँ आपको। तो तुम इस रीति से काम करो कि तुम परमेश्वर को जीत लो, तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर दो, तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर दो कि परमेश्वर आप पर प्रसन्न हो जाए और आपको आशीष दे दे। परमेश्वर के वचन को पढ़ना मुश्किल ही नहीं परंतु नामुमकिन भी है, परंतु अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं, आसान भी है। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आगे देखेंगे हम क्या लिखा है। कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। तो वहाँ पर बहुत शास्त्री लोग, जैसे मैंने बताया कि बहुत बैठे थे और अपने मनों में विचार करने लगे। वो भी आए थे प्रभु के वचन को सुनने के लिए कि प्रभु क्या कहता है, क्या लोग चंगे होते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, होता है, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा प्रभु है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा है ना। वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। तो हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं करता है। हमारा परमेश्वर शांति देता है और शांति से हर काम को दिखाता है कि मनुष्य उसको करता है और अपने विश्वास को लाता है और प्रभु में उद्धार पाकर मुक्ति पाता है और वो शुद्ध हो जाता है, हर बीमारी से शुद्ध हो जाता है। तो देखिए 7 वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? तो वहाँ पर जो शास्त्री फरीसी थे वो कहने लगे, ये मनुष्य इस रीति से क्यों बोलता है? एक मनुष्य को अपना पुत्र बनाता है और उसको कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, ये इस रीति से क्यों कहता है? आगे देखिए क्या लिखा है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। तो वचन क्या कहता है? शास्त्री फरीसी क्या कहते हैं? ऐसा कहना तो परमेश्वर की निंदा होती है, क्योंकि परमेश्वर ही पाप को क्षमा करता है। परमेश्वर को छोड़ पाप क्षमा करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो प्रभु तो पाप को क्षमा करते हैं, परमेश्वर के काम को करते हैं। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह है ना। क्या आपने परमेश्वर को कभी देखा? नहीं देखा, परंतु आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया। देखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमको चुन लेते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरे प्रियो। मैं जो बता रहा हूँ, मैं बाहर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से ही
आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि आपको सत्य की मैसेज प्राप्त हो, आप सत्य को जानें, सत्य पर चलें, असत्य को छोड़ें, दुर्बलताओं से, मुश्किलों से, संकट और कलेशों से बाहर निकलें और प्रभु को जानने की कोशिश करें। संसार में, जगत में हर कोई ईश्वर को मान सम्मान देता है, परंतु जुबान से तुच्छ होता है। परंतु जब तुम प्रभु के पास आओगे तो आपके पास सच्चाई होगी, मुक्ति होगा, उद्धार होगा आपका, आप जीवन को प्राप्त करोगे, सत्य को जानोगे। सूर्य कब निकलता है, चंद्रमा कब डूबता है, रात कब होती है, सुबह कब होती है, ये आपको सब सही रीति से पता चलेगा। अभी थोड़े समय के लिए आप कह सकते हो ये तो मुझे पता चलता है कि सूर्य कब निकलता है, चंद्रमा कब निकलता है, रात कब होती है, सुबह कब होती है। पर मेरे प्रियो, मैंने जो कहा आपसे, मेरी बात को अगर मानकर चलो मेरी बात को मत मानो। अगर परमेश्वर के वचन को मानकर चलोगे तो आपके जीवन में एक उजाला आएगा, क्योंकि जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। सूर्य को परमेश्वर ने ठहराया है, वो अपने समय पर निकलता है, अपने समय पर डूबता है। चंद्रमा को परमेश्वर ने ठहराया है, वो अपने समय पर निकलता है, अपने समय पर डूबता है। तारागण को परमेश्वर ने दर्शाया है, वो अपने समय पर निकलते हैं, अपने समय पर डूबते हैं। परमेश्वर ने आकाश के तंबू को ताना है, वो अपने समय पर सही तरह से रुके हैं, है ना। बारिश होती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। बारिश ना हो तो हम खाना नहीं खा सकते हैं, हमको अन्न नहीं मिल सकता है। तो परमेश्वर ने, देखो ध्यान से देखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर हमें इस बात पर दर्शाते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं और कैसे हमारे अंदर सच्चाई आ सकती है। तो हम परमेश्वर के वचन को कैसे सीख सकते हैं और हमारे अंदर सच्चाई कैसे आ सकती है और हम सच्चाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रियो, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत दुख को झेलना पड़ेगा, परंतु सुकून, शांति, चैन और जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। आगे देखो, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यानी कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तू खाट अपनी उठा, अपने घर चला जा। ये सब कहना अधिकार जो होता है परमेश्वर के हाथ में होता है। तो प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में नीचे थे। वो परमेश्वर का जो रूप होता है, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि परमेश्वर के रूप को कोई नहीं देख सकता है, उसके शब्द को कोई नहीं सुन सकता है। ये बात सच है, सत्य है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मेरे शब्द को किसी ने नहीं सुना है। यानी कि जो परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा होता है, वही प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पृथ्वी के ऊपर छोटा किए थे। समझने की कोशिश करो, हर कोई इस रीति से नहीं समझ सकता है और ना तो पवित्र शास्त्र बाइबल में वो ज्ञान से भर सकता है। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया तो आपको नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा, उतना ही मिलेगा और मुझसे ज़्यादा कहीं आपको प्राप्त होगा। देखिए, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है, यही शास्त्री और फरीसी कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पाप क्षमा करने का सारा अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। तो एक मनुष्य कैसे एक मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकता है? ये क्षमा करने का मनुष्य के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। अब आप कहोगे कि नहीं, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है, चलो मान लेता हूँ। परंतु यही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। अब बताओ, प्रभु कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। बताइए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूँ, अब्राहम से पहले मैं हूँ। समझने की कोशिश करो, ये परमेश्वर थे जो मनुष्य नहीं जान सकते हैं और आज भी घपले में जी रहे हैं। परंतु जो कोई जान जाता है वो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलता है, आत्मा में होकर, हृदय में होकर परमेश्वर को पुकारता है और अपनी आत्मा से परमेश्वर से बात करता है। उसको बोलते हैं आत्मिक वरदान। आगे देखो क्या लिखा है, 8 वचन पढ़ रहे हैं। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। अपनी आत्मा में, परमेश्वर आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो प्रभु अपनी आत्मा में जान गए कि ये मनुष्य मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। परमेश्वर मनुष्य के मन की बातों को भी जांच लेता है। प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ मेरे प्रियो। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये हमारा कोई वचन नहीं है, हमें तो कोई ज्ञान भी नहीं है, हमें प्रभु ने ज्ञान दिया करके हम आप तक मैसेज दे रहे हैं कि आप भी एक अच्छे इंसान बनो और आप भी परमेश्वर को जानो और प्रभु को सच्ची महिमा दो। प्रभु छल कपट की महिमा को ग्रहण नहीं करता है। प्रभु पापियों को सुधारता है और उनको
शुद्ध करके अपने लिए सच्ची महिमा उनसे करवाता है। मेरे प्रियो, समझने की कोशिश करो। आगे देखो वचन क्या कहता है। और उनसे कहा, किससे कहे प्रभु? उन शास्त्रियों से, फरीसियों से कहा प्रभु ने, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? है ना? तो प्रभु उनसे कह रहे हैं कि तुम अपने मन में ऐसे ऐसे विचार क्यों कर रहे हो? मेरे घर में मेरा लड़का है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। वो, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। परंतु एक दिन प्रभु उसको भी सही रास्ते और मार्ग पर लाएगा और वो भी प्रभु को जानेगा। तो मैं भी नहीं जानता था प्रभु को, मैं भी नहीं जानता था प्रभु यीशु मसीह को। मैं भी प्रभु यीशु मसीह के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे विरोध था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया। अरे मुझे छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह ने साउल को बदल दिया। साउल जिसको कहते हैं परमेश्वर का विरोधी, परमेश्वर के वचन का विरोधी, जो पौलुस बना, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, तब कहा कि सच में ईश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है, और प्रभु के लिए सारा काम को करना चालू कर दिया। तो मेरे प्रियो, हम भटक रहे हैं, हमारे अंदर का ज्ञान मर चुका है, हम अंधकार में जी रहे हैं। अब ऐसा है, अब हम उजाले में आएँ और परमेश्वर को सच्चाई से जानकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। देखिए 11 वचन क्या कहता है। हम 11 वचन में जाके देखेंगे कि 11 वचन हमारे जीवन के लिए क्या खुलासा करता है। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो जो लकवे का रोगी है, चंगाई पाया उसने, चंगाई पाया उसने। मेरे प्रियो, चंगाई पाया। प्रभु दया करता है पापियों के ऊपर। वो भी बेचारा एक पापी था, उसके अंदर भी ज्ञान नहीं था, उसके अंदर का ज्ञान मर चुका हुआ था, पर उसने ज्ञान पाया और अपने आप को प्रभु के लिए सही और सिद्ध किया, और विश्वास के साथ वहाँ पर उसको लेके गए थे और वो चंगाई पाया। तो प्रभु पापियों के ऊपर दया करता है, प्रभु दुखियों के ऊपर दया करता है, प्रभु बीमारियों के ऊपर दया करता है और उनको चंगा कर देता है। आगे देखिए 12 वचन क्या कहता है। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। तो जो लकवे का रोगी था, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि तू अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा, तो उठा, तुरंत सबके सामने से खड़ा होकर अपनी खाट को उठाकर चला गया। देखो कैसा विश्वास है, ये खुदा है मेरे भाई। आप नहीं समझ पाते हो, मैं भी एक दिन कंफ्यूज था प्रभु को जानने में, परंतु आज मैं सत्य को जान गया हूँ और परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्ञान दिया हुआ है, और ये ज्ञान अभी धीरे धीरे बहुत निकलेगा, और मैं बहुत कुछ प्रभु के लिए करना चाहता हूँ कि प्रभु मुझे मौका दें कि मैं सारे कामों को करते रहूँ। आगे देखिए वचन क्या कहता है। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जाना और कभी नहीं हमने देखा। और प्रभु यीशु मसीह को ना तो हमारे अंदर परमेश्वर कभी वास भी करते हैं। दुष्ट आत्माओं का काम होता है, बुरी आत्माओं का काम होता है। और एक बात जान लेना, हमारे शरीर का सबसे बड़ा घाती और सबसे बड़ा दुश्मन हमारी बीमारी होती है, जो हमें नाश करती है। और इसी बीमारी से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति देते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। मेरे प्रियो, मत भटको। मैं कह रहा हूँ आपसे, मत भटको, मेरी बात मत सुनो, आप वचन को पढ़ो। आपके निकट आपको सिखाने वाला कोई नहीं है। आप किसी चर्च में जाओ, अच्छी जगह पे जाओ, जहाँ पे अच्छा चर्च हो वहाँ पर जाओ और वहाँ पर परमेश्वर के वचन को मांगो। परमेश्वर से कहो कि प्रभु तू मुझे इस रीति से इस लायक बना, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा उद्धार कर और मुझे अपने वचन में बढ़ा। प्रभु आपको ज्ञान से भरेंगे, आपका उद्धार करेंगे, है ना। विश्वास ऐसा हो कि बीमारी भी डर जाए, और कहते हैं ना, बीमारी बड़ी नहीं परंतु हमारा परमेश्वर बड़ा है। तो सच में परमेश्वर बड़ा है, सबके ऊपर, सारी वस्तुओं के ऊपर, सारे मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर महान है। आकाश, पृथ्वी, वस्तु, पशु पक्षियाँ, जीव जंतु, मनुष्य, स्त्रियाँ, सब कोई परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की आशीष को मांगता है। प्रभु अगर रोटी ना दें तो हम मर जाएंगे। बीमारी आती है, पाप बढ़ता है, बेविचार होता है, लोग मारे जाते हैं, सताए जाते हैं। ये सब गुनाह जो हमारे अंदर था वो तो निकल गया, पर आपके लिए हो कि आप भी जानो प्रभु को और आपका गुनाह भी क्षमा किया जाए, आपके अंदर का जो पाप है उसको भी क्षमा किया जाए। मेरे प्रियो,
बहुत अच्छी बात है कि हमने देर सबेर से प्रभु को जाना और प्रभु के पास आए और परमेश्वर को हमने सच्ची महिमा देना शुरू कर दिया। तो मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, कृपया करके जब मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें और प्रभु के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में बढ़ें। अपने मन को फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।